हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो बच्चों, आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर पॉलिनोमियल्स की, जिसका नाम है अलजेब्रा। चैप्टर पहले आपको बताऊंगा कि अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा बच्चों बहुत ही सिंपल एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, आप इसे कह सकते हैं। इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, हम मैथमेटिकल इक्वेशंस को किसी भी अननोन वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। जैसे मैं अगर आपको कहूँ बच्चों की यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है अलजेब्रा। सपोज मैं आपको कहता हूँ 2x+3, तो इसका क्या मतलब है 2x+3 मतलब 2 टाइम्स ऑफ x एंड +3। सपोज ये मार्कर है, मैं कहता हूँ इसकी लेंथ 2 टाइम्स +3 है। 2 टाइम्स कैप 1 2 एंड +3, ये 3 सेंटीमीटर प्लस है, तो ये हो जाएगा 2x+3। तो इसी तरह हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस को। तो अगर हमें ये x की वैल्यू पता हो तो हम इस पूरे वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। जितने डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, अगर x की अलग अलग वैल्यूज़ हम लेंगे, उसी तरह हम अलग अलग वैल्यूज़ को निकाल पाएंगे। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि 2 के टेबल को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x+0 या 2x, तो वो बिल्कुल सही है। जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। उस तरह से हम 2 के टेबल की वैल्यू इस अलजेब्रा एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। वैसे ही हर टेबल के इसी तरह हम फार्मूले बनेंगे, इंटू एक्स इंटू वाई, तो इन्हें हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके बच्चों, एंड ये समझ लिया बच्चों की एक सिंपल इक्वेशन क्या होती है, 2x 2y 3z+1। इस तरह से कोई भी अगर एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अच्छा, तो हम आगे चलते हैं बच्चों। अब अगर हम इसे नंबर लाइन पे हमें ट्रेस करना हो, मैं जैसे अगर आपको कहूँ ये नंबर लाइन है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है। तो अगर मैं आपको कहूँ आप 2y+2 को नंबर लाइन में कैसे डिनोट करोगे। सपोज करो y की वैल्यू 1 है। इफ y इज इक्वल टू 1, देन 2 1 ज़ा 2 + 2 4, 0 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा 2y+2 इफ y इज इक्वल टू 1। अब अगर हम y की वैल्यू दूसरी लेंगे, उसी तरह नंबर अलग आएगा। बट आप एक कंसेप्ट समझ रहे हैं कि y को हम कैसे नंबर लाइन पे डिनोट कर रहे हैं। सपोज कीजिए अगर यहाँ पे -2 होता, 2y-2, तो आप मुझे बताओ कहाँ आता। y 1 है, 2 1 ज़ा 2 -2 0, तो यहाँ इस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सपोज कीजिए जो बुक में दिया हुआ है x+5, तो ये हमारी नंबर लाइन आ गई, 0 है यहाँ पे, ये इन्फिनिटी तक जा रही है, आगे इन्फिनिटी हम इसे बोलते हैं। तो x+5, सपोज कीजिए x कुछ एक रैंडम वेरिएबल है, x है यहाँ पे, ये है x, तो 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ से 5 यूनिट आगे, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया हमारा p इज इक्वल टू x+5। ये हमारा हो गया x, ये हो गया हमारा 5, यानी x+5 इसकी लेंथ है। आपको कुछ 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम इस एक्सप्रेशन को लेंगे 3xy 2y+7 3z+2y+9x। ठीक है बच्चों, ये मैंने अलग अलग तरह से 3 एक्सप्रेशंस लिखे हैं। अब आप यहाँ पे 2 चीज़ों को समझिए, तीसरा अपने आप समझ जाएंगे। सबसे पहले, व्हाट इज टर्म। टर्म किसे कहते हैं। टर्म बच्चों क्या है, टर्म है कितने नंबर है, कितने फैक्टर्स हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर एक ही टर्म है, क्योंकि ये एक ही वेरिएबल है, एक यूनिट है, इसको हम टर्म बोलेंगे।
ये दो टर्म्स होगी, 2y प्लस 7, 2y एक टर्म हो गया, 7 एक टर्म है, ये 3 टर्म्स होगी। तो इसीलिए इससे आप क्लियर हो गए टर्म्स क्या होती है। टर्म्स जरूरी नहीं है सिर्फ 2 के मल्टीपल्स हों, ये 3 के भी हो सकते हैं। 3xy ये भी एक टर्म है, 2y 2xyz ये भी एक टर्म होगा। यानी अगर ऐसे होता 2xyz तो ये भी एक टर्म है। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर फैक्टर्स। सपोज इसमें हम अगर इसी को लें तो टर्म तो 1 है, फैक्टर्स कितने हैं, फैक्टर्स 3 हैं। कौन कौन से, 3 इज फैक्टर, x इज फैक्टर एंड y इज द फैक्टर। ये तीनों फैक्टर्स मिलके एक टर्म बन रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं, 2y, 2 फैक्टर्स हैं 2 एंड y। यहाँ पे कितने हैं, 7, 1 फैक्टर है, इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 1 हम लिख सकते हैं अपने से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट 7 एक फैक्टर होगा। उसी तरह यहाँ पे 3 एक फैक्टर, z एक फैक्टर, 2 एक फैक्टर, y एक फैक्टर, 9 एक फैक्टर, z एक फैक्टर। उस तरह से ये 3 फैक्टर्स हो गए। ओके बच्चों, 3 टर्म्स 6 फैक्टर। अब लास्ट आता है कोफिशिएंट्स। व्हाट आर कोफिशिएंट्स। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं बच्चों, 3 यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, मतलब इनको कॉमेडी कर रहा है। जो भी नंबर किसी वेरिएबल्स के साथ होगा उसको हम उसका कोफिशिएंट कहेंगे। जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 1x, 1x मतलब x, 2y न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज 2, here 2 is the numerical coefficient। अब 3z में 3 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, सिंपली कोफिशिएंट हम कहेंगे उसको, न्यूमेरिकल कहिए या नॉर्मल। 3 यहाँ पे कोफिशिएंट है, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है, यहाँ पे 9 कोफिशिएंट है। इस तरह से जो भी न्यूमेरिकल किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कंपनी करेगा या उसके साथ रहेगा उसे हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या नॉर्मल कोफिशिएंट कहेंगे। जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उन्हें हम टर्म्स कहते हैं जितने प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई करके प्लस हो रहे होंगे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उन्हें हम टर्म्स कहेंगे। फैक्टर भी आप जानेंगे, जो 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो फैक्टर्स होंगे। जो सिंगल होगा उसके साथ 1 मल्टीप्लाई हम अपने से जोड़ देंगे अपनी तरफ से हमारे। तो अब अगला हमारा आ गया मोनोमियल्स। क्या होते हैं बच्चों, बाइनोमियल्स क्या होते हैं और ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले मोनो का हमेशा मतलब होता है 1, तो इसका मतलब होगा 1। बाई का मतलब होगा 2 और ट्राई का मतलब होगा 3। ये मोनो, बाई और ट्राई, ये सिंपली आप याद रखिए हमेशा। जहां भी कहीं बाई अगर याद आएगा साथ में तो मतलब वो 2 का इशारा देगा। मोनो मतलब सिंगल। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं इसकी, 2xy, 3abc -7x -9z। ये सभी मोनोमियल्स हैं क्योंकि यहाँ पे सिंगल एक ही टर्म है। आप समझो, जहाँ पर एक टर्म होगी वो मोनोमियल कहलाएगा, जहाँ पर 2 टर्म्स होंगी उसे हम बाइनोमियल्स कहेंगे, जहाँ पर 3 टर्म्स होंगी उसे हम ट्राइनोमियल्स कहेंगे, जहाँ 3 से ज़्यादा होंगी उसे हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स। जब 3 से ज़्यादा हो जाए उसे हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो बच्चों आप समझ गए क्या मतलब है पॉलिनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और बाइनोमियल्स का। अब इसी तरह के एक्सप्रेशन मैं आपको बना के बताऊंगा, x + y a + b p + q। सिंपल मैं आपको एक्सप्रेशन दूंगा, इनमें माइनस प्लस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, ये प्लस माइनस हो सकता है, ये प्लस माइनस हो सकता है। तो ये मैटर करता है कैसी इक्वेशन है। मैं खाली आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, x + y + z, ठीक है, a + b + c, ये प्लस माइनस हो सकता है। प्लस माइनस का मतलब होता है ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। जैसे मैं अगर ऐसे लिखूं x + y को +x + y, ये है तो प्लस ही है, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बट माइनस के केस में ये ज़रूरी होता है। जैसे अगर मुझे ये लिखना था -x + -y, तो ये हमारा क्या बनेगा बच्चों, ये हमारा बनेगा
माइनस एक्स माइनस वाई। ये ज़रूरी है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये टर्म माइनस है। प्लस के समय हम उसे इग्नोर कर देते हैं, माइनस के समय हम उसे हमेशा माइनस लिखते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो अभी आप समझ गए बच्चों क्या है। अब हम आगे बात करेंगे बच्चों टर्म्स में लाइक एंड अनलाइक। ठीक है, लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। लाइक मतलब जो एक दूसरे के साथ मैच करें, सिमिलर। जैसे मैं लाइक अगर किसी की हूँ तो वो मेरी तरह होना चाहिए। अगर हम कहें टू लाइक टर्म्स, एप्पल आर लाइक एप्पल्स, बनाना आर लाइक बनानास। कोई भी चीज़ किसी दूसरे के साथ अगर सेम हो तो उसे हम लाइक कहते हैं। जैसे 2x इज लाइक 3x। यहाँ पे हम इसे क्यों कह रहे हैं बच्चों, इसलिए कह रहे हैं कि इसका भी वेरिएबल x है, इसका भी वेरिएबल x है। अब अगर हम यहाँ होता 2x इज अनलाइक 2y, क्यों, यहाँ तो 2 है, कोफिशिएंट तो 2 है, बट वेरिएबल इज नॉट सेम। मतलब ये बॉयज हैं x तो y गर्ल्स हैं, तो बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट लाइक, दे आर अलाइक, अनलाइक। उसी तरह अगर हम यहाँ पे लिखें शाम, ये है राम और ये है श्याम, ये अलाइक हो सकते हैं, दे आर बॉयज। वे भी एक लंबा हो एक छोटा हो, दैट कैन बी देयर, बट अलग अलग और सेम का थोड़ा सा कंसेप्ट है, आपको यहाँ समझना होगा। जैसे मैं एक और अगर आपको दूं 2xy इज लाइक 7xy। अब xz इज अनलाइक xy। अब ये देखो, ये मैच x तो मैच कर रहा है बट दूसरा नहीं कर रहा है। न्यूमेरिकल सेम हो वो चलेगा, बट फैक्टर्स को हमें यहाँ पे एक ही चीज़ को फोकस करना है, वो है फैक्टर्स। एग्जांपल लूँगा मैं यहाँ पे, अभी आपको बताऊँगा व्हाट आर लाइक टर्म्स एंड व्हाट आर अनलाइक टर्म्स। सपोज यहाँ पे 7x 14x स्क्वायर 15y 26xy। अब आ गया हमारा y स्क्वायर 4x स्क्वायर 3x और 7y। अब बच्चों मुझे यहाँ बताओ लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं और अनलाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे x वाली फैक्टर्स को। x यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर का क्या मतलब हुआ बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। x स्क्वायर का मतलब हुआ x इंटू एक्स, मतलब x है, सिंगल x है तो ये इसके साथ मैच नहीं करेगा, दूसरा तो डिफरेंट है, पावर सेम नहीं है। ये एक्स वाई है, ये y है, ये x स्क्वायर है, फिर से ये x है, ये और ये सेम है। दीज आर लाइक टर्म्स। नाउ 14x स्क्वायर इसके सिमिलर एक ही है। अब y का करेंगे 15y इज इसके बराबर 26xy। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ 14xy, तो ये भी सेम हो गए। ये हो गए हमारे लाइक टर्म्स और बाकी हो गए इनके अनलाइक टर्म्स। ये है लाइक और अनलाइक। अभी आपने अलजेब्रा के एक्सप्रेशन समझ लिए, अलजेब्रा एक्सप्रेशंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, लाइक हैं या अनलाइक हैं। अलजेब्रा एक्सप्रेशंस के पार्ट्स को समझ लिए, फैक्टर क्या है, टर्म्स क्या है, कोफिशिएंट क्या है। अब हम करेंगे इन पे क्वेश्चंस कि हम रखिए सिमिलर टर्म्स को हम इकट्ठा जोड़ के आगे उनके ऑपरेशंस को ऑपरेट करते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि एक क्वेश्चन है, वहाँ पे दिया हुआ है एडिशन, ऐड 2x प्लस 3y को विथ 7x माइनस 3xy। आप इसको कैसे ऐड करोगे, यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक टर्म्स ऐड हो रही हैं, बाकी तो अलग हैं दोनों, तो वो कैसे हम इसे ऑपरेट करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे 2x प्लस 3y
नीचे ऐड करके लिखेंगे। सिमिलर टर्म्स को हम सिमिलर के नीचे लिखते हैं, जो नॉन सिमिलर टर्म्स हैं उनको अलग लिखते हैं। जैसे यहाँ पे है 7x, तो 7x यहाँ पे आ गया। फिर है -3y, उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो बच्चों, -3y का -3y, ये वैसे एज इट इज आ जाएगा। 3y का 3y आ जाएगा। ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को प्लस करने का तरीका। 2x + 7, ये है प्लस होगा, 7 + 2 9x। यहां पे ये x² नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना, ये सिर्फ कोफिशिएंट्स बराबर है, ये ही ऐड होंगे। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस का इनको ऐड करना है। तो ये क्या बन गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है 9x + 3y - 3xy। ये क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करते हैं। अभी आप छोटी क्लासेस में हैं तो ऐसे सॉल्व करने हैं। बड़ी क्लासेस में हो सकता है आपको वैल्यूज निकालनी हो, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इसका एक न्यूमेरिकल आंसर निकलेगा। वो अगली क्लासेस में हम देखेंगे। वो अपोज करो, एक और क्वेश्चन है ऐड के लिए, 2x - 3y + 7xy, एंड दूसरा जो इसका हम लेंगे वो माइनस में लेंगे, -5x + 3y - 10xy। हमें इसे प्लस करना है। बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैंने जान के लिया है कि आपको ये माइनस और प्लस का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी आप देखो यहाँ पे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से नहीं शुरू करेंगे, हम राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे जब भी इन्हें सॉल्व करेंगे। तो ये प्लस है, ये माइनस है, बड़ा माइनस है तो मतलब बड़ा साइन माइनस का है, माइनस वाले ज़्यादा हैं तो साइन जो आएगा वो माइनस का है। क्यों आएगा माइनस का साइन बच्चों? 10 में से 7 निकालेंगे तो पीछे जो बचेंगे वो 10 के ही हिस्से बचेंगे, 7 तो नल हो जाएंगे। आप समझ रहे हो ना, ये माइनस साइन बड़ा है, उसी का हमेशा साइन उसका कैरी फॉरवर्ड होगा जो बड़ा होगा। अगर यहाँ पे 17 होता तो हम प्लस लिखते, ओके। तो ये अभी फिलहाल 10 है तो ये हो जाएगा -3xy। अब दूसरी तरफ चलते हैं, y 3 प्लस माइनस कट जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब हम चलेंगे आगे, प्लस माइनस प्लस। अब ये आगे आया 2x और -5x, बड़ा है माइनस तो यहां पे -3x। ओके बच्चों, 0 पार्ट का कोई महत्व नहीं है क्योंकि 0 कुछ भी नहीं है। तो क्या हमारी इक्वेशन बनी? हमारी इक्वेशन बनी -3x - 3xy। अब मैं आपको एक बड़ा छोटा और कंसेप्ट बताता हूँ बच्चों। हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को कॉमन ले सकते हैं। मैं मानता हूँ ये अभी आपकी क्लास में नहीं है, बट ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज बॉक्स से हटके, जो नेक्स्ट हायर मैथ्स है। यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, मतलब क्या हुआ, हम एक ब्रैकेट में उस चीज़ को ले लेंगे जिसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ है, वो आएगा -3 को। अगर हम कॉमन लेने, हम x को भी कॉमन ले सकते हैं। अगर हम -3x को कॉमन ले लें, पीछे अंदर जो बचेगा वो बनेगा 1 + 1। अब ये आपका होमवर्क है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा। -3x × 1 -3x प्लस -3x × +y -3xy। क्या बना हमारा? -3x - 3xy। वही चीज़ है, समझ गया मेरे कॉमन लेने का कंसेप्ट? ये है कॉमन लेने का कंसेप्ट। अब ये ऐसे हम प्लस करेंगे, ऐसे हम माइनस करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। अभी हम चलते एक्सरसाइज 9.1। मैं सीधा 9.1 पे चलता हूँ और मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे लेता हूँ बच्चों। आप अपनी बुक में, हमको पता है, देख पा रहे हैं, 5xy z³ - 3xz। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है, आइडेंटिफाई द टर्म देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 5xy
वाई जेड स्क्वेयर माइनस 3zy 3zy। अभी इसमें हमें निकालना है कोफिशिएंट एंड टर्म्स। टर्म्स बच्चों यहाँ पे दो हैं, टू टर्म्स, कोफिशिएंट्स हैं 5 एंड -3। ठीक है, 1 + x + x स्क्वेयर, इसमें क्या है 1 + x + x स्क्वेयर। सेकेंड क्वेश्चन, तीन टर्म्स, 1 एक टर्म, x एक टर्म, x स्क्वेयर एक टर्म, टोटल देयर आर 3 टर्म्स। कोफिशिएंट क्या है इनके 1। किसके कोफिशिएंट बच्चों, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इनके कोफिशिएंट्स 1। अगला ले चलते हैं हम 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। टोटल यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, टर्म्स को गिनना है बच्चों, ध्यान रखिए, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 3 टर्म्स हैं। इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स जिन्हें हम कहेंगे वो हैं 4 एंड 1। ओके, बड़ा इजी है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आई गेस। बाकी के 3 आप करेंगे, आप ट्राई कीजिएगा, जो नहीं होगा अभी एक मैं आपकी मदद कर देता हूँ, पॉइंट वाला और डिवाइड वाला, रैशनल एंड इंटरेक्शनल नंबर्स। सपोज बच्चों लिखा हुआ है 1/2x + 3/4y। अब यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, टर्म्स बहुत इजी हैं, 2 हैं। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स इनके रहेंगे 1/2 एंड 3/4। p/q की फॉर्म में ही उन्हें हम लिखते हैं। अगर यहाँ पे होता 0.5x + 0.7y, टर्म्स 2 हैं, कोफिशिएंट 0.5 है, 0.7 है, easy I guess. Now you will attempt all the questions of the exercise. Question number 1. Now we will move on to the question number 2. Classify the following polynomials as monomial, binomial, trinomial. Which polynomial do not fit in any of the 3 categories? So बच्चों question number 1 रहा ये x + y। x + y, मैं बच्चों अब आगे ना क्वेश्चंस ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, बुक पे आपके पास हैं, मैं सिर्फ आपको डिक्टेट करूंगा। x + y क्या है, x + y बाइनोमियल, बिल्कुल सही बोला आपने, बाइनोमियल। अब यहां पे है सेकंड क्वेश्चन 1000 क्या है बच्चों, सिंगल टर्म है, इट्स अ मोनोमियल, वेरी नाइस। मैं यही आंसर आपसे हमें दे रहा है x + x स्क्वेयर प्लस x क्यूब प्लस x4 ब्ला ब्ला, आगे कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 तक तो बताया था हमने, मोर हो पॉलिनोमियल, घोषित कर देंगे इसे हम पॉलिनोमियल। बड़ा आसान है बच्चों, हम अनाउंस करना शुरू कर देंगे सिर्फ देखते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 + y + 5x 2y - 3y स्क्वेयर 2y - 3y स्क्वेयर प्लस 4y क्यूब 5x - 4y प्लस 3xy। ठीक है बच्चों, सारे नहीं मैं करूँगा क्योंकि आप भी कुछ करोगे, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। यहाँ पे ये ट्राई था, ये हो गया बाई, ये हो गया ट्राई और ये हो गया ट्राई। समझ गया बच्चों, ये इस तरह से हमने इनको सॉल्व करना है। नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करेगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ऐड द फॉलोइंग, ये है हमारा अगला सवाल। a b - bc एंड bc - ca एंड ca - ab, हमें इन्हें ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे बच्चों, अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने आया है। 3 टर्म्स हैं, 3 को कैसे करेंगे, हमने 2 किए, उसी तरह आपने 3 हो 5 हो जो भी हो आपने एक लाइन में लिखने हैं। सबसे पहले a b - bc प्लस के लिए बोला है हमें, तो हम इन्हें ऐड करेंगे, bc - ca प्लस ca
इसके साथ मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ ना हो कुछ तो प्लस लिखना है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो प्लस है, मतलब ये प्लस में है। यहाँ पे माइनस लिखा है, माइनस ए बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस ए बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए बी प्लस सी ए। समझ रहे बच्चों, एक ही बात है, ऐसे लिखो या वैसे लिखो। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। अब मुझे आप बताओ, क्या ये कटेगा? प्लस से माइनस गया गया, कुछ नहीं बचा। प्लस से माइनस गया गया, कुछ नहीं बचा। प्लस से माइनस गया गया, सर आंसर तो जीरो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पॉलिनोमियल में नहीं आएगा, ये सबसे आसान क्वेश्चन था इसीलिए इसका आंसर जीरो। हमेशा याद रखिए इस तरह से ऑपरेट करेंगे, प्लस माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस खत्म। सो माइनस की जगह हम लिखेंगे ए माइनस बी प्लस ए बी, बी माइनस सी प्लस बी सी, सी माइनस ए प्लस ए सी। ऐड करो बच्चों, ऐड बड़ा इजी है। मैं तो एक लाइन में भी कर सकता हूँ, बट आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस ए बी ऐड करेंगे बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। अभी ये इतना मैंने लंबा लिखा है, इसको इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको खाली अभी शुरुआती कंसेप्ट्स दे रहा हूँ इसीलिए इतना लंबा लिख रहा हूँ। अभी देखो, ये मैंने अलग अलग टर्म्स इसलिए लिखे कि लाइक के सामने लाइक आ जाए, अनलाइक के सामने अनलाइक आ जाए। शॉर्टकट नहीं लेने के बजाय इस तरह से आपने भी आंसर बुक में क्वेश्चन मैथ्स में सॉल्व करना है। प्लस का प्लस रह जाएगा, प्लस का प्लस रह जाएगा, ये कट जाएगा, ए बी का ए बी आ जाएगा, बी से बी गया, माइनस से माइनस गया। ओके बच्चों, बचा क्या पीछे? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ईजी। अभी मैं लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ। हमेशा एक्सरसाइज मैंने देखा है लास्ट वाले टफ होते हैं, शुरू वाले आसान होते हैं। अब मैं लेता हूँ एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस, नहीं, दूसरा पार्ट है हमारा एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, तीसरा पार्ट है हमारा एन स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, चौथा पार्ट है 2lm प्लस 2mn प्लस 3 2nl। देख पा रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन है लास्ट पार्ट। फिर से उसी तरह लिखेंगे हम, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, एल स्क्वेयर के नीचे एल स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस 2lm प्लस mn प्लस 2nl। सिर्फ जोड़ के लिखना है, यहाँ पे माइनस कोई नहीं है बच्चों। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर 2m स्क्वेयर, 2l स्क्वेयर प्लस 2n स्क्वेयर प्लस 2n स्क्वेयर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। समझिए आप, प्लस है प्लस हो जाएगा, प्लस है प्लस हो जाएगा, प्लस है प्लस हो जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा, वो ही है। अभी हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं बच्चों? कॉमन सिर्फ 2 ले सकते हैं क्योंकि सभी डिजिट्स अलग है। समझ गए? सिर्फ 2 कॉमन आएगा, बाकी वही आएगा, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल। तो ये रहा हमारा लास्ट वाला, भी काफ़ी इजी था, सिंपल है। क्वेश्चन आगे आप अगर कोई नहीं कर पाते हैं, आपको डाउट रहता है, आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बच्चों बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आइडेंटिटी में फिर से, सेम ब्लैक बोर्ड सेम। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।